नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल नारायण क्लासेस सिंगरासर में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई कक्षा के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आज हम इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के नॉलेज के बारे में, जो अपनी क्लास है आज की इंग्लिश बेसिक नॉलेज के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। अगर किसी भाषा का अपने को अध्ययन करना है, अगर भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उस भाषा का बेसिक नॉलेज होना अपने को बहुत जरूरी है। अगर किसी भी भाषा का अगर बेसिक ज्ञान अपने को नहीं है तो उस भाषा को सीखने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। तो सबसे पहले आज इस क्लास के अंदर अपने भाषा में सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश भाषा है उसके अल्फ़ाबेट के बारे में अपने को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके उच्चारण का जो ज्ञान है अपने को बहुत जरूरी है। तो आज हम इंग्लिश की क्लास में भाषा के ज्ञान के बारे में, इंग्लिश भाषा है उसके ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्लास है अपनी इसके अंदर, तो सबसे पहले जो अपनी इंग्लिश क्लास है इसके अंदर जो भाषा होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगर हिंदी में देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर अंग्रेजी में देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? वर्ण भी होती है, जिसको अंग्रेजी में अपने क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, जो अक्षर या वर्ण कह सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अंग्रेजी भाषा में जो लेटर होते हैं, जो टोटल लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो टोटल लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, जो 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी भाषा में? 26 होती हैं। तो इनको अगर 26 लेटर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? अकेलों को वर्ण कहेंगे या क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। लेकिन इनके क्रमबद्ध अध्ययन को, क्रमबद्ध लिखने की जो कला है, क्रम से लिखने की जो कला है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे या उसको अल्फाबेट्स कहेंगे। जो इनको हमने अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? क्रम से लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे? अपने को अल्फाबेट्स कहेंगे। तो अंग्रेजी में अपने क्रम से लिखने की क्या है? इनको जैसे उच्चारण इनका क्या होता है? ए जो क्रम से लिखना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये अपने 26 लेटर्स है इंग्लिश में। कितने लेटर्स है? 26 लेटर है इंग्लिश में, जो इनको जो क्रमबद्ध तरीके से अपने जो लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक, इनको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। तो इनका अपने को उच्चारण भी सही तरीके से आना चाहिए। तो इनको क्या बोलते हैं? जो इसको ए बोलते हैं, इसको बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। जो अपनी अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला या जो अपने अल्फाबेट्स हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। दो भाग है अपने, जो अपने इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है वोवेल्स और दूसरे है कॉन्सोनेंट। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो वोवेल है और वोवेल्स है, दूसरे है कॉन्सोनेंट्स। जो वोवेल्स की संख्या होती है वो अपने है 5। जो वोवेल्स है उनकी संख्या कितनी है? 5 है। और जो कॉन्सोनेंट है उनकी संख्या कितनी है? 21। ये तो संख्या इनकी क्या है? 5 यानी 5 है, और इनकी क्या है? 21 है। वोवेल और जो कॉन्सोनेंट है दोनों भागों में दो भागों में बांटा गया, और टोटल संख्या कितनी है? 26 होती है। वोवेल और जो कॉन्सोनेंट है उनकी टोटल संख्या कितनी है? 26 है। इनको दो भागों में बांटा गया है। अब वोवेल्स क्या होती हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? इन वोवेल और स्वर को दोनों को
दो भागों में बांटा गया है जो अपने 26 लेटर्स है। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। अब सबसे पहले देखो स्वर है, देखो इनकी संख्या अपनी क्या है 5 है। और 5 कौन कौन से हैं, 5 है अपने ए ई आई ओ और यू, ए ई आई और यू। अब देखो स्वर कौन से होते हैं, कौन से जो वर्ण है उनको अपने स्वर कहते हैं। जो स्वर या जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो खुद ही अकेले बोले जाते हैं, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपने स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है 5 है, ए ई आई और यू। यह किसी अन्य वर्ण की बगैर सहायता के बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपने वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है 5 है। दूसरा अपना है ये वोवेल्स हो गए और दूसरा अपना है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, जो इनकी संख्या 21 है। अब व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है 21। और व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उन वर्ण को हम क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है 21। जो अपने अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं उनमें से 5 क्या हो गए अपने स्वर हो गए, और उसके अलावा अपने बचे कितने 21। यह 21 अपने क्या है व्यंजन है। इनमें कौन कौन से देखो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये जो अपने 21 है, जो टोटल 21 है, ये अपने क्या है सभी के सभी क्या है व्यंजन है। क्या है व्यंजन है, क्योंकि यह बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, तो उनको क्या कहते हैं अपने को व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले आज अपने दो चीजें पढ़ी है मैन। एक तो अल्फाबेट किसे कहते हैं, जो अपना भाषा किसे कहते हैं। अभी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्ण होती है। और वर्ण कौन से, जो इंग्लिश में ए से लेके ए से जेड तक जो अपने 26 लेटर हैं उनको क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। इसके अलावा जो वर्ण है अपने 26, इनको क्रमबद्ध रूप से लिखने की जो अपना क्रम से लिखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं अपने को अपने वर्णमाला कहते हैं। और जो अपने वर्ण होते हैं इंग्लिश के 26, इनको दो भागों में बांटा गया, एक तो वोवेल्स और दूसरी है कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन और स्वर। जो अपने स्वर होते हैं उनकी संख्या 5 है और व्यंजन की संख्या कितनी है 21 यानी 21 है। अब हम इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में इस क्लास में भी। सबसे पहले जो अपने इंग्लिश के स्वर है, जो स्वर और व्यंजन है, उनका ट्रांसलेशन यानी उच्चारण अपने को आना जरूरी है। भी सबसे पहले भी उच्चारण कैसे होते हैं, अगर वर्ड किसी प्रकार का अपने यूज करते हैं तो उसमें उच्चारण अपने को आना जरूरी है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हम जो वोवेल्स हैं उनके उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने वोवेल्स टोटल कितनी है 5 है, ए ई आई ओ और यू। भी टोटल वोवेल्स कितनी है 5 है। तो इनमें से पहले अपने जो उच्चारण है वो किसका पढ़ेंगे, ए का उच्चारण पढ़ेंगे। भी ए का कौन कौन सा उच्चारण होता है। जो ए है अपना, इसका ए का उच्चारण एक तो होता है ए होता है, एक क्या होता है ए का उच्चारण आ होता है, एक ए का उच्चारण क्या होता है ओ होता है, और एक ए का उच्चारण ए होता है, और एक क्या होता है ऐ होता है। यह अपने जो ए के उच्चारण है क्या क्या होता है, ए का ए होता है, ए का क्या होता है उच्चारण आ होता है, ए का उच्चारण ओ होता है, और ए का उच्चारण ए होता है, और ए का उच्चारण ऐ होता है। तो टोटल इसके क्या कितने उच्चारण है 5 उच्चारण है। तो सबसे पहले अपने ए के उच्चारण के अंदर देखो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, केवल बोली जाती है, मात्रा नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले अपने ए के अगर उच्चारण देखें तो अपने देखो AGAINST, तो इसको क्या बोला जाएगा
अगेंस्ट, क्या बोला जाएगा, अगेंस्ट। उसके अलावा अपने दूसरी है अपने, अगर दूसरी ध्वनि किसकी है, आ की, जो इसकी मात्रा क्या होती है हिंदी के अंदर आ की मात्रा होती है, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, अफ ए आर, फार, क्या बोला जाएगा, अफ ए आर, फार। उसके अलावा तीसरी है, इसके ऊपर इसको क्या बोला जाएगा, ओ बोला जाएगा। इसके लिए अपने मीनिंग है, वर्ड है बोल, क्या है, बोल, यह उसका क्या है, उच्चारण। इसके अलावा अपने क्या है, ए है, जिसको अपने सिंगल मात्रा के रूप में लिखते हैं, जिसको अपने मीनिंग है, अपना वर्ड है डे। डे मतलब होता है, इसका उच्चारण होता है डे। इसके अलावा अपने तीसरी होती है, जिसको अपने दो मात्रा के आधार पर लिखते हैं, तो दो मात्रा के आधार पर क्या है, अपना मीनिंग है बेट, क्या है, बेट। ये अपने सभी क्या है, एक के उच्चारण, और एक के उच्चारण है, एक का ए हो गया, ए का आ हो गया, ए का ओ हो गया, ए का ए हो गया, और एक क्या हो गया, आई हो गया। तो इसके मीनिंग अपने अगेंस्ट, फार, बोल, डे और बेट हो गई। इसके अलावा अपना यह पहला स्वर हो गया अपना, और दूसरा स्वर अपना क्या है, ई है। कौन सा दूसरा स्वर है, ई है। ई के जो अपने उच्चारण स्थान है, ई के उच्चारण स्थान, ई के उच्चारण स्थान, ई के उच्चारण स्थान, ई के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जो ई के अपने उच्चारण स्थान है, ई के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, ई के उच्चारण स्थान, तो ई के अंदर जो सबसे पहले ई है, इसकी हिंदी में अपना स्वर की ई, जो इसकी मात्रा क्या होगी, यह होगी छोटी ई की मात्रा। इसके अलावा ई बड़ी ई की मात्रा, इसके अलावा ई जो अपने ए की मात्रा होती है, और जिसकी यह मात्रा होगी ए की मात्रा। इसके अलावा ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, ई की मात्रा, जिसका कोई उच्चारण नहीं होता, जिसका क्या है, कोई उच्चारण नहीं होता। तो सबसे पहले अपने ई की मात्रा लेते हैं। तो सबसे पहले ई, अगर कोई मीनिंग के अंदर, जैसे अगर आया अपना डी ई पी ओ टी, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिपो। तो इसकी मात्रा क्या आई, छोटी ई की, यानी ई की मात्रा आई। इसके अलावा अपनी मात्रा कौन सी आई, जैसे एच ई ही, कौन सी मात्रा आई, एच ई ही, तो इसमें छोटी ई की, और इसमें क्या आ गई, बड़ी ई की मात्रा। इसके अलावा अपने कोई मीनिंग आ गया, जैसे सेल, एस ई डबल एल, तो इसको क्या बोला जाएगा, सेल। इसमें जो अपना चौथा है ई, जिसका कोई उच्चारण नहीं होता, अगर किसी भी मीनिंग में कोई भी वर्ड है, अपना शब्द है, और उसका अंतिम अक्षर, कोई भी वर्ड है, उसका अंतिम अक्षर क्या आ गया, ई आ गया, अंतिम अक्षर क्या आ गया, अपना ई आ गया, तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता, वो केवल साइलेंट ही रहता है, उसका कोई उच्चारण नहीं रहता। जैसे अपने एक मीनिंग लिखा एन आई एन ई, नाइन, एन आई एन ई, नाइन, इसका अंतिम क्या है, अंतिम लेटर क्या है, ई है, तो इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। इसके अलावा देखो सी एल ओ एस ई, सी एल ओ एस ई, तो इसका उच्चारण क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, इसमें भी ई का नहीं उच्चारण नहीं है। तो आज हमने जो इंग्लिश बेसिक क्लास, बेसिक नॉलेज है, इसके अंदर अपने अल्फाबेट यानी अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसका आपने अध्ययन किया। तो इसमें अपने आज स्वर के उच्चारण स्थानों में ए और ई को पढ़ा। तो आज अपनी क्लास कैसी रही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।